नौजवानों की चिंता नहीं है। ये वही नौजवान हैं जो विधायकों के पीछे झंडा लेके जय हो करते हैं। ये वही नौजवान हैं जो सांसद मंत्रियों के पीछे जय हो झंडा लेके उनका करते हैं। बिहार नई युवक सेना के अध्यक्ष अनिकेत पांडे हैं, वो इस बेरोजगार रैली को संचालन कर रहे हैं। इस रैली का अनेकों मांग है, मुख्य मांग यही है कि पूर्वी चंपारण में एक ऐसा शिक्षा भवन बनाया जाए जिसमें जो भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करते हैं वो बीपीएससी, यूपीएससी और अनेकों सरकारी जो भी जॉब है उसका प्रिपरेशन कर पाए एक भवन में। चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर हम लोगों ने बेरोजगार रैली निकालने का काम किया है। आप यहाँ युवाओं को देख सकते हैं, इसमें कितना आक्रोश व्याप्त है। हर सरकार पे भरोसा करके यह नौजवान थक चुके हैं। किसी भी क्षेत्र में बहाली नहीं हो रहा है। हर प्रकार से हर क्षेत्र का रोजगार एकदम थम गया है। सरकार को नौजवानों की चिंता नहीं है, बेरोजगारों की चिंता नहीं है। यहाँ सरकार को चिंता है तो सिर्फ उसको और अपने वोट की चिंता है, उसके अलावा यहाँ नौजवानों की चिंता नहीं है। इसलिए चंपारण की इस ऐतिहासिक धरती से आज सभी नौजवान अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़क पर उतरने को मजबूर है। ये वही नौजवान हैं जो विधायकों के पीछे झंडा लेके जय हो करते हैं। ये वही नौजवान हैं जो सांसद मंत्रियों के पीछे जय हो झंडा लेके उनका करते हैं। ये वही नौजवान हैं जो नेताओं के पीछे अल्लाह अकबर भी करते हैं, जय श्री राम भी करते हैं, वंदे मातरम भी करते हैं, भारत माता की जय भी करते हैं। बावजूद उसके अगर ये नौजवान बेरोजगार हैं तो अब ये करे तो करे क्या? सवाल यह है। अरे लॉलीपॉप दिखा के वोट लेते हो। 19 लाख रोजगार कहाँ है? 19 लाख रोजगार मैं एनडीए के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। 2020 में चुनाव हुआ था तो 19 लाख तो हर बिहार के हर जिले को एक साल में 5 साल में 50,000 रोजगार मिलना चाहिए। 19 दूना 38 तो एक साल में एक राज्य एक जिले को 10,000 रोजगार मिलना चाहिए। तो 2020 बीत गया, 2021 बीत गया, 2022 बीतने जा रहा है तो 3 साल हो गया। तो 3 साल में अब तक बिहार के हर जिले को 30-30 हजार रोजगार मिल जाना चाहिए था। मिला क्या? नहीं। वो रोजगार मिला? नहीं। मैंने पूरा सबूत आपके सामने है। आज एक नौजवान बेरोजगार है। पेट्रोल का दाम ऊपर चढ़ गया है, 120 रुपये छू दिया। डीजल का दाम 105 रुपये तक छूने जा रहा है। यह सरकार कब तक युवाओं को धोखा देने का काम करेगी, मैं यही पूछना चाहता हूँ। कब तक हम लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। अब यह नौजवान अब जाति धर्म पर लड़ेगा नहीं। अब हक अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए और इसी सब को लेकर के एक शिक्षा भवन चाहिए यहाँ के नौजवानों को पढ़ने के लिए। और शिक्षा भवन इस महाबेरोजगार रैली का मुख्य मांग है। और क्यों जरूरी है शिक्षा भवन? शिक्षा भवन एक ऐसा भवन है जहां डीएम साहब का बेटा से लेके और एक अंडा बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला भी उस युवा का बेटा उस शिक्षा भवन में बैठ के पढ़ सकता है। नौजवान वहां पे पढ़ के अपना जो भी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। और एक गरीब का बेटा भी बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करके पदाधिकारी और अफसर बनने का काम करेगा तो उसके माँ बाप का नाम तो रोशन भी करेगा, चंपारण का भी नाम रोशन होगा। और हम लोगों को भी इस बात पर गर्व करने का काम करेंगे। और एक बात और, कोई विरोध नहीं कर रहा है इसका चीज का, क्योंकि सभी जानते हैं कि शिक्षा भवन बनेगा तो केवल अनिकेत या अनिकेत का सेना उसमें नहीं पड़ेगा। उसमें भाजपा, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लोजपा जितना भी पार्टी है, कौना नेता का बेटा नहीं पड़ेगा बैठ में जी? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो गरीब 300 से 400 रुपये का मजदूरी कमाता है उसका भी बेटा 100 रुपये का उसमें शुल्क कटा के कूपन 1 महीना बैठ के जाके पंखा के नीचे टेबल कुर्सी खींच के 40 से 45 हज़ार का किताब भी आराम से 2 घंटा बैठ के रोज़ पढ़ेगा। यही अनिकेत का सपना है और मेरा सपना है। और इस सपना को पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया और मुझे आशा नहीं पूरा भरोसा है। अनिकेत का जो सपना है कि हर पंचायत में रोजगार कायम हो, यह जिला खुशहाल बने और इस जिले के एक भच्चों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षा भवन का निर्माण हो। तो निश्चित रूप से चंपारण का एक नौजवान, एक व्यक्ति हमें इस मुहिम में हमारा साथ देगा। हमें आशा नहीं, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है हमारे चंपारण के लोगों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस रैली को सफल बनाएं और यहाँ से लेकर के हम लोग हॉस्पिटल चौक होते हुए
राजा बाजार होते हुए और कचहरी चौक पर जाने का काम करेगा, वहाँ उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम करेगा। सरकार से नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए रोजगार। हम नौकरी नहीं कहते कि सरकार आप नौकरी दे या आप ऐसे कुछ प्रोवाइड कराए जिससे लोग सरकारी अफसर का है, सिर्फ रोजगार, ओनली रोजगार और रोजगार चाहिए। बढ़ती हुई बेरोजगारों की फौज देश को खाई में ढकेल सकता है, क्योंकि लोग सक्षम होने के बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे हैं, काम मिल ही नहीं रहा है। इतना चाहते हैं कि सब किसी को रोजगार मिले। आप क्या चाहते हैं, नौकरी या रोजगार? हमें रोजगार से मतलब है। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है, ये हमारी पहली अपनी खुद की लड़ाई नहीं है, ये सभी युवाओं की लड़ाई है और हम सबको मिल के लड़ना है। और इसी चीज़ का हम लोग एक होके परिचय दे रहे हैं कि अब युवा जाग चुका है, जाति और धर्म के नाम पे नहीं लड़ेगा। हम लोग पूरे जोर और शोर से पूरे दल और बल के साथ हम लोग अनिकेत रंजन भैया के साथ खड़े हैं और इस रैली को सफल बना के सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना। देखिए, ये लोग के पास योग्यता है काम करने का, इतना पावर है कि जरूर काम कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं है। सरकार से यही मांग है कि वो रोजगार हम लोग को दे। और मोतिहारी में मुख्य मांग ये है, इस महाबेरोजगार रैली का यह मुख्य मांग है कि मोतिहारी में शिक्षा भवन का निर्माण हो, जहाँ हर तबके के बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है वहाँ पढ़ सके। यही हमारा मुख्य मांग है महाबेरोजगार रैली। सरकार तो अपने लिए बहुत बड़े बड़े वो बनाती है, एक बड़ा सा सभा बनाती है ताकि वहाँ से वो प्रचार कर सके, अपने पार्टी को ऊपर और ले जा सके। लेकिन शिक्षक, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी विद्यार्थी है, पढ़ते हैं, उनके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आप लोग कितना भी मांग कर ले, 2-4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 10 साल भी लग सकता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार जो है, ये हर तबके के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और काम और विकास की काम तो बिल्कुल बात नहीं कर रही है। सबको गुमराह करने का, आपस में लड़ाने का काम कर रही है और मेन मुद्दा जो है उस पर बात और विचार नहीं करना चाहती है। यही कमी है इस सरकार की और सरकार को ये सुधार करना चाहिए। और उसकी हम लोग पहल जो है छात्र नौजवान मोतिहारी से चंपारण की धरती से करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज महाबेरोजगार रैली निकाल रहे हैं। इसलिए छात्र नौजवान